प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। विद्यार्थियों, राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि आपको पढ़ाई करके पास होना ज़रूरी है, यानी एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। आप इस गफलत में न रहें कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। राज्य सरकार ने ये नीति बनाई है कि पहली क्लास से लेकर के सभी कक्षाओं की आगे आने वाली सभी कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित होगी और जो परीक्षा में पास होगा उसी को पास किया जाएगा। ध्यान रखना आप। तो इसीलिए हमने आपके लिए हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर सभी विषयों से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक अपलोड किए हैं और हमेशा ये आपके लिए सतत जारी रहेगा। हमेशा डेली नया टॉपिक आपके लिए हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। तो हम पढ़ रहे थे, पहले वाले वीडियोज़ में आपने देखा होगा और वॉच किया होगा कि हमने फिगर ऑफ स्पीच, जो इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लिटरेरी टर्म्स के अंतर्गत भी आता है। कई बार समझते हैं जिस प्रकार हिंदी के अंदर छंद अलंकार होते हैं, संस्कृत में भी छंद अलंकार होते हैं, रसालंकार होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी लिटरेरी टर्म्स होते हैं। ऐसा जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं उनको हम किस प्रकार यूज करते हैं और उनकी पहचान किस प्रकार की जाती है, इनसे रिलेटेड वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं। आज हम इसी से रिलेटेड फिगर ऑफ स्पीच का फोर्थ पार्ट लेके आए हैं आपके लिए। तो फोर्थ पार्ट है जो फिगर है, जो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, यानी किस प्रकार शब्द रचना के आधार पे अरेंजमेंट, व्यवस्था, किस प्रकार हम शब्दों को व्यवस्थित करते हैं, उसके आधार पर आपके लिए हमने फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 4 का वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, सबसे पहले फिगर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। पहले इसकी टाइप्स है इंट्रोग्रेशन। नाम से पता चलता है कि जब हम किसी भी राइटिंग में, चाहे ऐसे राइटिंग हो, चाहे स्टोरी राइटिंग हो, चाहे नॉवेल हो, चाहे ड्रामा हो और चाहे पोइट्री हो, तो किसी भी पार्ट के अंदर जब हम उसमें लिखने का काम करेंगे, राइटिंग का, तो इंट्रोग्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज कैसे किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में आपको इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जब भी आपके साइन ऑफ इंट्रोगेशन किसी भी सेंटेंस में लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगे उस पोइट्री के अंदर, तो आपको उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा, इंट्रोग्रेशन। जो फिगर ऑफ स्पीच है इसका हम यूज करते हैं। तो मैं आपको अब लिखवा रहा हूं, आप भी मेरे पीछे पीछे लिखिए कि ये क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है जो आपके लिए कंस्ट्रक्शन और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड पे आधारित है। इंट्रोग्रेशन के अंदर होता है थ्रो इनटू द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन और थ्योरेटिकल। अब देखो यानी क्या है, देखो, इन इट इज इनटू द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ये होगा जो आपका फिगर ऑफ स्पीच किसमें होगा, क्वेश्चन फॉर्म के अंदर होगा। ऐसा समझे, आए आगे आपको समझ में कि इसको हम किस में यूज करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। फॉर रेटोरिकल इफेक्ट नो आंसर इज एक्सपेक्ट टू सच ए क्वेश्चन। इसमें किसी भी प्रश्न के उत्तर देने की आवश्यकता है। जैसे देखो, आप बता रहा हूं, कैन फ्लैटरी सो थे द डॉल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं, वाई ऑल दिस टॉयल फॉर टर्म्स ऑफ एन आवर। देखो इसको लिखे आप एग्जाम्पल, वाई ऑल, देखना आप लिखते रहिए मेरे पीछे पीछे, वाई ऑल दिस टॉयल, वाई ऑल दिस टॉयल, लिख रहे हो आप भी, लिखते रहिए, वाई ऑल दिस टॉयल फॉर ट्रेम्स, फॉर ट्रेम्स ऑफ एन आवर, ट्रेम्स ऑफ एन आवर। अब इसमें यह कि क्वेश्चन के आंसर देने की जरूरत नहीं है, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वाई ऑल दिस टॉयल फॉर ट्रेम ऑफ एन आवर। तो साइन ऑफ इंट्रोगेटिव होता है, तो इंट्रोग्रेशन जो आपका फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। एक एग्जांपल बता दो, हु इज हियर सो वाइल दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यानी जो कैसा भी क्वेश्चन हो, ध्यान रखना उसमें आपके जो सेंटेंस बनेगा उसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन फॉर्म के अंदर होगा तो इंट्रोग्रेशन होगा। अब आपके दूसरा ले रहा हूं मैं आपके लिए, जैसे देखो असेरेशन। असेरेशन क्या होता है, सेकंड टाइप देखिए, ये स्टेटमेंट होता है सेइंग दैट यू स्ट्रांगली बिलीव समथिंग टू बी ट्रू। यानी आप कोई के ऊपर, आपका जो स्टेटमेंट है असेरेशन या दृढ़ निश्चय है, उस पर आप स्ट्रॉन्ग है कायम, यानी है अ स्टेटमेंट सेइंग दैट यू आर स्ट्रांगली बिलीव्ड। ये असेरेशन क्या होता है, लिखिए आप, अ स्टेटमेंट
लिखिए आप अ स्टेटमेंट, इसका तो हमने कर दिया, आपको समझ आ गया। अ स्टेटमेंट सेइंग दैट, अ स्टेटमेंट सेइंग दैट यू स्ट्रांगली, यानी कोई भी सेंटेंस आप जिस बात पे कायम रहते हो उसको आप स्ट्रांगली वे में कहना चाहते हैं तो वो असरेशन होगा। जैसे आई एम श्योर द मिनिस्टर हैड बीन लेइंग, आई से ऑन ऑय दैट माय स्टेटमेंट इज ट्रू। आई एम श्योर, जैसे आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं, यानी आप स्ट्रांग, आप इसका किसी भी रेफरेंस आप जो कह रहे हो स्टेटमेंट होते हैं वो स्ट्रांगली होता है, खुद के जो कहने वाला होता है, वक्ता होता है, राइटर होता है। तो क्या है, आई एम श्योर, इसका सेंटेंस लिखिए, आप भी लिखिए इसको, आई एम श्योर the minister had been laying, ये देखिए आप, आई एम श्योर द मिनिस्टर हैड बीन लेइंग। तो ये जो आप स्ट्रांगली, आप कोई बात को स्ट्रांगली रखना चाहते हैं उसके संबंधित जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो असरेशन होगा। थर्ड होता है एक्सक्लेम, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो। जो एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, ये साइन कैसा होता है, हिंदी में भी अपने इंग्लिश में बोलते ऐसे, ऐसे करके ऐसे, अरे ओह वाह हुरे, आया समझे। ये जो ऐसा साइन होता है एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, जो एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, इसके हिसाब से इस साइन का यूज करके हम किसी भी पोएम के अंदर, ड्रामा में, नाटक में फिगर ऑफ स्पीच का यूज करेंगे तो वो एक्सक्लेमेशन का टाइप होगा। जिसे मैं बताना चाहता हूं, यानी स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी, आया समझे। एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इज यूज, देखो कैसी है, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इज यूज्ड इन दिस टाइप स्पीच, ठीक है ना, आया समझ आपके। यानी अटेंशन ऑफ ए पॉइंट दैट ए मोर होल्ड स्टेटमेंट ऑफ इज क्लाउड। देखो देखो लिखिए, व्हाट ए ग्लोरियस सनसेट, देखिए आप लिखिए, देखिए व्हाट अ ग्लोरियस सनसेट, ऐसे व्हाट इज ग्लोरियस सनसेट, ऐसा समझे, व्हाट अ ग्लोरियस सनसेट, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेट हो गया। ओह दैट आई हैड विंग लाइक ए डॉग, ओ दैट आई वर यंग अगेन, ओ दैट, देखना, आई वर यंग अगेन, ये ऐसा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में समझ जाता है, यानी एक्सक्लेमेटरी फॉर्म के अंदर इसको यूज किया जाता है। तीसरा है, आपको बता दिया एक्सक्लेमेट, आगे क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है, सेंस राइज बाय सक्सेसिव स्टेप टू व्हाट इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट एंड इंप्रेसिव। यानी क्या है, सबसे पहले लिखिए दियो क्लाइमैक्स, अच्छा देखो लिखिए, क्लाइमैक्स इज ए फिगर इन विच ध्यान रखना, क्लाइमैक्स के संबंध में आपको लिखवा रहा हूं, द सेंस राइजेज, द सेंस राइजेज, ठीक है, लिखिए आप, द सेंस राइजेज बाय सक्सेसिव स्टेप, बाय सक्सेसिव स्टेप to what is more and more important, step to what is important and more important, यानी महत्वपूर्ण और उससे अधिक महत्वपूर्ण क्या है उसके लिए, एंड इंप्रेसिव, और जिसे इंप्रेसिव, जैसे देखो, आई कम, आई सा, आई कॉन्क्यूड, आई स्माइल, आई लाफ, आई रोर, ये सेंटेंस देखो, आई स्माइल, मैं मुस्कुराया, आई लाफ, मैं हंसा, आई रोर, मैं गरजा। इस प्रकार आई स्माइल, आई लाफ, आई रोर, ये सेंटेंस है, इसमें आपको क्लाइमैक्स से संबंधित जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज बताया गया है, जैसे ग्रेट वाइट ब्यूटीफुल वर्ल्ड, यानी किसी के बारे में जो सेंस बताया जाता है, सक्सेस स्टेप, जैसे आगे आगे स्टेप, हंसा, मुस्कुराया और गरजा। इस प्रकार जैसे देखो,
he begs, he lies, he steals, he kills for God. Robber, murder और particide. Simple, erect, serve, austere, sublime. समझ आ रहा है? ग्रेट वाइट ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको क्लाइमैक्स से संबंधित है, आया समझे? ये जो बता रहा हूं, जैसे देखो, देयर मार्क व्हाट इल द स्कॉलर्स लाइफ सेल्फ टॉयल एंड वी वांट द पैटर्न एंड द जेल. जो पूरी गतिविधि होती है, क्या होती है, पहले धीरे धीरे आगे जो क्लाइमैक्स, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड, इस प्रकार आप क्लाइमैक्स. अब एंटी क्लाइमैक्स और बैथोस, बैथोस भी इसका नाम है और इसको एंटी क्लाइमैक्स भी कहते हैं. ये अपोजिट, देखो, अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स. क्या है अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स? क्लाइमैक्स का उल्टा होता है ये. एंटी क्लाइमैक्स नाम से ही पता है बैथोस का होता है. ये नहीं होता, इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंस अ ludicrous descent from the higher to the lower, higher to the lower, हायर से लोअर, हाई टू लोअर, और ये लोअर टू हाई चलता है, लोअर टू हाई और ये हाई टू लोअर. जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, अ हीरो पर्सन और ए स्पेरो फॉल, आई डाई, आई फेंट, आई फेल. उल्टा, आई डाई, देखो आई डाई, डाई क्या है सबसे बाद में, देखो, आई डाई, आई फेंट, आई डाई, आई फेंट, आई डाई, आई फेंट, आई फेल, आई डाई, आई फेंट, आई फेल. इस प्रकार यूज कर देंगे तो ये होगा बैथोस या एंटी क्लाइमैक्स. यदि इसी को हम आई फेल, आई फेंट, आई डाई को पीछे ले लेंगे तो क्लाइमैक्स बन जाएगा. जैसे देखो, आई रोड, आई लाफ, आई स्माइल, इस रूप में लिखेंगे तो ये बैथोस हो जाएगा, और इसको स्माइल, लाफ और रोर हो जाएगा तो वो क्लाइमैक्स हो जाएगा. ये क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स से रिलेटेड आपको मैंने फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया है. जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूं, फॉर द सेक डेथ हेलन आई वुड डू एनीथिंग बट डाई. एक एग्जांपल और ले रहे हैं आपके बेथोस का, हीरो हियर दो ग्रेट अन्ना whom their reliance obey, dost must sometime counsel take and sometime tea. आ रहा समझे? देखो एक एग्जांपल, ही इज अ ग्रेटर फिलोसोफर एंड एस्टिट्यूट डेमोग्यू एंड ए परफॉर्म. अब आगे ले रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है आपका वो जो हाइपरबोल. देखो इसको मिटा रहा हूं, लिख लो आप, इसमें एक सेकंड लिख लीजिए. इंट्रोग्रेशन के लिए, असरेशन के लिए विद एग्जाम्पल, एक्सक्लेमेशन के भी एग्जाम्पल, क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स. अब मैं आपको लिखवा रहा हूं हाइपरबोल. क्या होता है हाइपरबोल? ये मिटा रहा हूं दोनों आपके लिए. तो अब हाइपरबोल को हम आपके लिए यहां से शुरू कर रहे हैं. अगला पैराग्राफ आपके लिए हाइपरबोल. तो हाइपरबोल क्या होता है? जैसे अतिशयोक्ति कह सकते हैं. देखो हाइपरबोल यहां ले रहा हूं. हाइपरबोल को हम किस प्रकार फिगर ऑफ स्पीच जो हाइपरबोल है उसको हम यूज करते हैं. हाइपरबोल के लिए लिखिए जनरली एक्सप्रेस स्टेटमेंट यूज मेनली फॉर इफेक्ट बट नॉट इंटेंडेड टू बी टेकन लिटरेरी. अब लिखिए, आप लिखिए, इसको लिखिए, हाइपरबोल के लिए लिखिए, इज ग्रेटली, लिखिए आप भी, हाइपरबोल इज अ greatly, hyperbole is a greatly exaggerated statement, exaggerated statement used mainly for effect, not intended to be taken literally, not intended to be taken literally. ठीक है. अब देखो आपको बताना चाहता हूं,
He is an ace since we met. He would draw the stage with tear. He would draw the stage with tear. For one smile from Helen, I would better 10,000 years of anguish. He is strong than a lion. देखो, he is strong than a lion. अतिशयोक्ति, यानी वो शेर से क्या है, मजबूत है। तो अतिशयोक्ति इसमें बताई गई है, अतिशयोक्ति की गई है। तो अतिश हाइपरबोल का मतलब अतिशयोक्ति बताई जाती है, लेकिन वो रियल में होती नहीं। जैसे देखो वी, देखिए आप लिखिए, अगला देखो एग्जांपल है, ही वेप्ड ओशन ऑफ टीयर, सी वेप्ड ओशन ऑफ टीयर, यानी उन्होंने रो रो के क्या कर दे, महासागर भर दिया। ओशन ऑफ टीयर यानी आंसुओं का सागर। तो आंसुओं का सागर इतना रोना, ये क्या हाइपरबोल, अतिशयोक्ति कहते हैं। हिंदी में अतिशयोक्ति होती नहीं है। जिस प्रकार हिंदी के अंदर हम जो संध अलंकार अतिशयोक्ति बनाते हैं, वो अतिशयोक्ति अलंकार इंग्लिश में हाइपरबोल के नाम से जाना जाता है। ये फिगर ऑफ स्पीच ये होता है कि इसमें जनरली एक्सक्रेशन स्टेटमेंट यूज्ड मेनली फॉर इफेक्ट, नॉट इंसिडेंट टू बी टेकन लिटरेरली। ये ध्यान रखना है आपको। एग्जांपल बताया मैंने, जैसे द सी रोज माउंटेन हाई, द सी रोज माउंटेन हाई। एक एग्जांपल, ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया। ये आपको देखो, मैंने एक महत्वपूर्ण एक सेंटेंस लिया है आपके लिए। ये जो एग्जांपल है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के जो है आपका क्या एक ड्रामा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैंड ये किंग लेयर, और भी आपको हमने पढ़ाएंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको शेक्सपियर की जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आए समझ, उसके अंदर मैं आपको एक उसकी ले रहा हूँ। ऑल द अरेबियाज ऑफ, ध्यान रखो, ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबियाज विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। आया ना मकबेत को, मकबेत एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले है आपका शेक्सपियर का। मकबेत के अंदर लेडी मकबेत कहती है उस सीन को देख करके, जब डंकन का क्या वो किंग्स का मर्डर कर दिया जाता है, तो लेडी मकबेत कहती है पूरे जो अरबिया के परफ्यूम है वो मेरे हाथ को, इन जो इस हत्या को जो हाथ रंगे गए हैं, इनको सुगंध को, दुर्गंध को सुगंध नहीं बदल सकते। तो जो ये जो बता रहे हैं ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, जो अतिशयोक्ति के लिए हाइपरबोल में यूज किया गया है। ऐसा अब आगे ले मैं आपका ले रहा हूं, अगला है, आप लिखिए, अगला ले रहे हैं आप है टाउटोलॉजी। अगला कौन सा है, टाउटोलॉजी। ये भी जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड है और कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, इसके लिए क्या कहते हैं हम, टाउटोलॉजी के लिए आप लिखिए मेरे पीछे पीछे। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज यूज्ड टू अननेसेसरी वर्ड टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया। अननेसेसरी, देखो लिखिए आप, इट इज यूज्ड टू अननेसेसरी, अननेसेसरी। आया समझे, यानी इसको हम कैसे यूज ले सकते हैं, अननेसेसरी वर्ड टू एक्सप्रेस, वर्ड टू एक्सप्रेस, लिखिए द सेम आइडिया। इसमें होता है जो यूजफुल शब्द नहीं होते हैं उनको भी हम यूज करके सेम आइडिया के लिए बता। जैसे देखो एग्जांपल लिखिए, द वन सोल सर्वाइवल ऑफ द wreck was a Norwegian. Let us join it together. ये जो टुगेदर शब्द आया ये क्या है, इसका टाउटोलॉजी की वजह से। I rejected at a happy sight. He continued to rain my friend. ऐसा जैसे that is quite evident and manifest. जो manifest आया उसमें लिए। अब मैं बता रहा हूँ, देखो let us join it, देखो let us join it together, let us join it together। तो देखिए let us join, तो let us है, join it together, join it together है जो टाउटोलॉजी है, जो अननेसेसरी वर्ड को आपको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। I rejoiced at the happy sight. She may again regain her property। देखो ये देखो, she may again regain her property। अगेन और रिगेन, अगेन और रिगेन जो ये दोनों शब्द हैं, आपको अगेन लिखो चाहे दोनों में से एक लिखे तो अभी उसका मीनिंग वही होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा लगा दिया अगेन रिगेन, ये टाउटोलॉजी से संबंधित आता है। अगला आपको लिखवा रहे हैं एपिथे। एपिथे क्या होता है, ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड होते हैं, फ्रेज होते हैं जो पिक्टोरिकल स्क्रीन के अंदर किया जाता है। आया समझे,
कुछ समझ आ रहा है आपका? एम्बर्ड, डार्कनेस, इंसेंस, ब्रेथनेस, मून, अलग अलग ले रखा आपके लिए। तो इपिथेस के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें ये होता है डिस्क्रिप्टिव वर्ड और फ्रेज, यूजुअली पिक्टोरिस्क्यू और स्किलिंग, जैसे होमर्स रोजी फिंगर डाउन, वेयर द सी मीट्स द मून ब्लैंक लैंड, इन द रिच अर्थ इज अ रिचर डस्ट कॉन्सल, इंसेंस ब्रेथिंग मून। थॉमस ग्रे के अंदर इन्होंने लिखी है, थॉमस ग्रे ने, जो पोर्ट एक आगे। ट्रांसफर्ड इपिथेस में क्या होते हैं? इन दिस फिगर एन इपिथेस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए वर्ड टू विच इज प्रॉपरली बिलोंग टू सम अदर वर्ड क्लोजली कंसिडर्ड। देखो, ही पास्ड अ स्लीपिंग नाइट, जैसे ही टॉस्ड from side to side on his restless pillow, he stood upon the daisy cliff, we had a pleasant time there। ऐसा समझे? यहाँ ट्रांसफर्ड इपिथेस होती है जिसे विशेषण विपरीत अलंकार कहते हैं। डार्कनेस, इनविजिबल, मिल्टन ने बताया था। द प्लोमैन प्लॉट्स इज वेरी वे, थॉमस ग्रे की पोएम के अंदर है ये। आया समझे? इस प्रकार हमने आपको जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच है, इनसे रिलेटेड हमने आपको सारे के सारे जो महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच हैं, जो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन और अरेंजमेंट के हिसाब से हैं, तो हमने आपको इंट्रोग्रेशन, असेरेशन, एक्सक्लेमेशन, हाइपरबोल, टॉटोलॉजी, इपिथे और ट्रांसफर इपिथे, इनके माध्यम से आपको आज हम ये टॉपिक यही समाप्त करते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए किस प्रकार परीक्षा में उपयोगी होंगे, उनको आप किस प्रकार पहचान सकते हैं, पहचान कैसे करेंगे, उनसे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल सहित आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर समझाने की कोशिश की है। आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। नमस्कार।